हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज सीबीएसई द्वारा सीटेट 2026 के रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें अपने को एक शॉर्ट नोटिस के तौर पर जानकारी दी गई है कि सीटेट जो अगला होने वाला है वो कौन सी डेट को होगा और क्या कुछ उसमें आपको इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करवाई गई है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 21st edition of Central Teacher Eligibility Test CTET on 8th February 2026 Sunday, पेपर 1 and पेपर 2 both। यानी कि सीबीएसई द्वारा सीटेट का जो 21वां संस्करण है वो 8 फरवरी को 2026 संडे के दिन, पेपर 1 भी उसी दिन, पेपर 2 भी उसी दिन करवाया जाएगा। साथ ही 20 लैंग्वेजेस में आपका पूरा पेपर रहेगा। 132 सिटीज़ उसमें सेंटर के तौर पर अलॉट की जाएगी, जो डिफरेंट स्टेट्स में जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिटीज़ रहेगी। और क्या कुछ दिया गया है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन कर लेते हैं। The detailed information bulletin contain details of examination, syllabus, languages, eligibility criteria, examination fee, examination cities, and important dates will available on CTET official website ctet.nic.in shortly, and aspiring candidates are requested to download information bulletin from above mentioned website only and read the same carefully before applying. The aspiring candidates have to apply only through CTET website ctet.nic.in। यानी जो ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जो फरवरी 2026 में सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली हैं, इसके लिए अपने पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी 3 महीने पूरे पूरे पड़े हुए हैं अपने पास। तो इससे रिलेटेड जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें एग्ज़ामिनेशन कब होगी, सिलेबस, लैंग्वेज क्या कुछ रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ामिनेशन फीस क्या रहेगी, सिटीज़ एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से आपको दी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सारा कुछ उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में रहेगा, जो ctet.nic.in पर बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने आपको रिक्वेस्ट की है, आपको सजेस्ट किया है कि आप उस वेबसाइट से उसको डाउनलोड करें, उसको अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि कई बार अपन जानकारी के अभाव में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो गलतियों से बचने के लिए उसे अपने को ध्यान से पढ़ना है, और अपने को जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ctet.nic.in पर ही अपन अप्लाई कर पाएंगे, और कोई ऑप्शन अपने पास एकमात्र ऑनलाइन ऑप्शन ही रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए अपन सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे, जो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे जो भी काम की ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अपन डिस्कशन आज कर लेते हैं कि क्या कुछ उसमें रह सकता है। ये जो मैंने ओपन किया है, ये सीटेट दिसंबर 2024 का है। कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था, जो लास्ट सीटेट हुई थी उसमें पेपर 2 पहले कंडक्ट करवाया गया था, पेपर 1 बाद में हुआ था। 14 दिसंबर को पेपर करवाए गए थे दोनों। इसके बाद इससे जो सिलेबस इसमें क्या कुछ दिया गया था, पेपर का पैटर्न क्या कुछ था, वो मैं इसमें देख लेते हैं। पेपर के पैटर्न की यदि बात की जाए तो पेपर 1 का सिलेबस अपन देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में जो क्लास 1 से 5th के लिए रहता है, प्राइमरी स्टेज का रहता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 आवर। और इसमें कुल टोटल आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP रहेगी। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, ये कंपलसरी सभी के लिए रहेगी।
मैथमेटिक्स, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स सभी के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज जो फर्स्ट रहेगी, लैंग्वेज जो सेकेंड रहेगी, दोनों लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। पूरा पेपर आपका होगा 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस बनेगा। अब लैंग्वेजेस क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्या कुछ ऑप्शन है वो देख लेते हैं। टोटल 20 लैंग्वेज का इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो आपको इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर लेना है, और उस लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी अन्य लैंग्वेज आप लैंग्वेज सेकंड के लिए ले सकते हैं। आगे देखिए अपन पेपर 2 का सिलेबस। तो पेपर 2 का सिलेबस इस प्रकार है कि इसमें आपको 6 to 8th क्लास के टीचर एलिमेंट्री स्टेज के लिए होता है पेपर 2। ये भी 2.5 घंटे का ही रहेगा, और इसका पैटर्न क्या रहेगा वो देख लेते हैं अपन। इसमें भी आपको पूछी जाएगी सीडीबी इसमें भी देखने को मिलेगी। सीडीबी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की कंपलसरी है, सभी के लिए आएगी। इसमें फिर सब्जेक्ट के तौर पर यह थोड़ा डिवाइड हो जाता है। सब्जेक्ट के तौर पर इसे डिवाइड होता है ये कि एक जो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए जो टीचर बनेगा उसके लिए मैथ्स और साइंस का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। यदि कोई चाहे उम्मीदवार कि उन्हें सोशल साइंस का टीचर बनना है, क्योंकि उसकी उनकी क्वालिफिकेशन यदि सोशल साइंस की है, तो उनको सोशल साइंस का ही टीचर बन सकते हैं, तो उनके लिए भी सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। इनमें शर्त ये रहती है कि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपको इसमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड इसमें भी रहेगी, वही 30 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज के रहेंगे, 30 मार्क्स के। 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स का पूरा पेपर आपके इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो आपका पेपर कैसे कंडक्ट होता है, क्या कुछ उसमें लेवल सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है, एग्ज़ाम को पास करने की ट्रिक्स और क्या कुछ टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। क्या ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसके कारण कैंडिडेट्स का जो पासिंग परसेंटेज रहता है सीटेट एग्ज़ाम में वो बहुत ही, मतलब यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही डाउन कह सकते हैं उसे आप। और यदि आप पर्सनली मुझसे पूछिए, मैं स्वयं एक ही अटैम्प्ट में इसको पास किया हुआ है, और दोनों जो एग्ज़ाम हुई हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों मेरे 100+ मार्क्स हैं। तो इतना टफ एग्ज़ाम होता नहीं है जितना टफ अपन मान लेते हैं इसको, या फिर जितना टफ अपन इसको अपने कुछ गलतियाँ रहती हैं जिनको दोहरा कर अपन इसको टफ बना लेते हैं। इस कारण इसमें रिज़ल्ट जो रहता है बच्चों का वो बहुत ही डाउन देखने को मिलता है। और तो क्या कुछ अपने को ध्यान रखना चाहिए लेवल के साथ आए, क्या कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स से इसको पास करने की, रिजल्ट का परसेंटेज इतना डाउन क्यों रहता है। PYQ से रिलेटेड अपन आपको इस चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट की टीचिंग भी हम अपन इसमें करने वाले हैं। क्या रामबाण तरीका है इसको पास करने का, जिससे एक चीज़ को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस चैनल पर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।